So, dear students, today we are going to start a new poem that is Amanda. The poem is composed by Robin Flein. आज हम जो एक नई पोयम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अमांडा. एक्चुअली अमांडा इज द नेम ऑफ अ गर्ल. शी इज अ टीनेजर. वो एक टीनेजर है, एक छोटी सी बच्ची है और उसका नाम है अमांडा. The name of the poet is Robin Flein. Everyone has to remember this name and need not to forget. So let's see the introduction. एक introduction देखते हैं क्या है इसमें. Every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing or another. सभी बच्चों को ऐसा लगता है कि वह यानी शी कोई गर्ल हो सकती है या ही कोई बॉय हो सकता है. इस कंट्रोल कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स या स्कूल जाने के बाद उनके टीचर्स उन्हें कंट्रोल करते हैं मीन्स दे हैव टू ओबे देयर टीचर्स एंड पेरेंट्स. उन्हें अपने पेरेंट्स और टीचर्स को ओबे करना होगा. दे नैग देम. नैग मीन्स वो उन्हें मना करते हैं. दिस शुड बी डन, दिस शुड नॉट बी डन, इस तरीके से. एंड मोस्टली द चिल्ड्रन फील एंग्री. दे बिकम एंग्री बिकॉज ऑफ दिस. दे गेट इरिटेटेड. वो इरिटेट फील करते हैं कभी कभी इसी वजह से. तो दे आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर. एक चीज करो, एक चीज मत करो. दे डोंट लाइक दिस. You too may feel that your freedom is curtailed. Curtailed मतलब क्या होता है? किसी चीज को कम कर देना, किसी चीज को घटा देना. तो you too may feel, आप लोग भी ऐसा फील करते होंगे. As we have seen that you wanted to message in this live class. एक दूसरे को तुम मैसेज करना चाहते थे and I nagged you. हमने तुम्हें मना किया था कि no, don't do this. सेम थिंग हैपन्स इन चिल्ड्रंस लाइफ. बच्चों की जिंदगी में ऐसा होता है. मेनी टाइम्स दे आर इंस्ट्रक्टेड बाय एल्डर्स. बड़ों के द्वारा उन्हें टोका टोकी की जाती है. एंड दे फील दैट देयर फ्रीडम इज कर्टेल्ड. और उन्हें लगता है कि उनकी जो फ्रीडम है, उनकी जो स्वतंत्रता है, उसे कम कर दिया गया है. राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू. Now you have to make a list of those things which you want to do in your life, in your school life or in your friend circle. But you are not allowed to do so. You are not allowed to uh, do those things. ऐसी चीजों की एक लिस्ट बनानी है जो तुम्हारा करने का मन है लेकिन मना किया गया है करने के लिए. बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू डू सो. तुम्हारे पेरेंट्स और एल्डर्स जो बड़े लोग हैं वो ऐसा करने के लिए मना करते हैं. मेक दैट लिस्ट. To read the poem aloud. इस पोयम को जोर से पढ़ना है. From pairs, क्लास में whenever we will be in the class, जब हम क्लास में होंगे then this poem will be read in pairs. बच्चों के पेयर्स बना के, जोड़े बना के इस पोयम को पढ़ना होगा. Each reading alternate stanzas. और प्रत्येक को अल्टरनेट स्टैंजा पढ़ना है. यानी पहला जो है वो एक स्टैंजा पढ़ेगा, फिर दूसरा पढ़ेगा दूसरे स्टैंजा को, देन फिर पहला. इस तरीके से दिस पोयम विल बी रिसाइटेड इन द क्लास. यू आर इन फॉर अ सरप्राइज. और आपको आश्चर्य होगा इस पोयम को पढ़ने के बाद में. क्यों होगा? क्योंकि दिस इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉटर एंड अ फादर. एक पिता और बेटी के बीच एक तरह का कॉन्वर्सेशन है. ऑल्दो द कॉन्वर्सेशन ऑफ द गर्ल, जो लड़की है उसका कॉन्वर्सेशन इनडायरेक्ट वे में है. शी इज नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली टू हर फादर. अपने पिता से वो डायरेक्टली बात नहीं कर रही है, बट शी इज थिंकिंग. जब भी उसके फादर कुछ उसको बोलते हैं तो वो उसमें सोचना शुरू कर देती है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द पोयम. इस कविता में क्या होता है, चलो देखते हैं. एवरी चाइल्ड फील्स. प्रत्येक बच्चा फील करता है कि उसे रोका ना जाए, कंट्रोल ना किया जाए. नाउ वी आर ऑन फर्स्ट स्टैंजा. हम फर्स्ट स्टैंजा पे हैं. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा. द फादर इज इंस्ट्रक्टिंग टू हिज डॉटर. जो पिता है वो अपनी पुत्री को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स. कुछ बच्चों की आदत होती है वो अपने नाखूनों को खाते हैं, काटते हैं. दिस इज बैड हैबिट. और पेरेंट्स उनको सिखाते हैं कि दे शुड नॉट डू लाइक दैट. ऐसा नहीं करना चाहिए. तो फादर भी क्या बोला, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा.
अमांदा अपने नाखूनों को मत काटो, मत खाओ। डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमांदा। अमांदा की आदत थी अपने कंधों को वो झुका के बैठती थी, तो वो बोलते हैं कि अमांदा अपने कंधों को झुका के मत बैठो, सिट स्ट्रेट, एकदम सीधी बैठो। स्टॉप दैट फ्लॉसिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। ये फ्लॉस करना, फ्लॉस मतलब क्या होता है, एकदम झुक के बैठे रहना, उदास अवस्था में बोर्डम सा फील करते हुए। तो वो अमांदा को बोलते हैं स्टॉप दैट फ्लॉसिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। सीधी बैठो अमांदा, कैसे बैठी हुई हो झुक के। ये फादर ने अपनी बेटी से कहा। द नेम ऑफ द डॉटर इज अमांदा। इधर अमांदा अपने ख्यालों में खोई हुई है। शी इज थिंकिंग अबाउट, वो सोच रही है। क्या सोच रही है? देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी। लैंग्वेज मीन्स दूर दूर तक फैला हुआ। एमराल्ड मीन्स ग्रीन। एमराल्ड एक तरह का रत्न होता है, दिस इज अ जेम। हरे रंग के रत्न को एमराल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वो हरे रंग के रत्न की तरह समंदर यहाँ से लेके वहां तक दूर दूर तक फैला हुआ है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। इनहेबिटेंट मतलब रहने वाला, निवासी। वहां पे सोल मीन्स अकेला, अलोन। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, वहां सिर्फ मैं रहती हूँ, एकदम अकेली शांत समंदर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, तैर रही हूँ। मरमेड, मरमेड किसको बोलते हैं? जल परी को। मैं एक जल परी हूँ। जल परी क्या होती है? जो ऊपर से गर्ल होती है और नीचे उसका मछली का शरीर होता है, ठीक है। एक इमेजिनेशन है। ऑल्दो देयर आर सो मेनी रूमर्स अलोंग विद फोटोग्राफ्स, कुछ लोगों ने पता नहीं एडिट करके कि कैसे करके कुछ फोटोग्राफ्स भी डाले हुए हैं मरमेड के, जल परी के। तो वो बोलती है कि आई एम अ मरमेड, मैं मरमेड हूँ, मैं तो जल परी हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ड्रिफ्टिंग क्या होता है? अभी देखो, स्विमिंग, स्विमिंग और ड्रिफ्टिंग दो तरह की चीजें होती हैं। स्विमिंग क्या होता है? व्हेन वी स्विम अपवर्ड विद एफर्ट, लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, हम बहुत कोशिश करते हैं और हम तैरने की कोशिश करते हैं, दैट इज स्विम। और ड्रिफ्टिंग क्या होता है? जब हम पानी की धारा में उसी तरह से बहते चले जाते हैं। तो कहती है कि मैं मरमेड हूँ और मैं पानी की धारा के साथ बहती चली जा रही हूँ, कोई मुझे रोकने वाला नहीं। तभी उसके फादर बोलते हैं तो वो होश में आती है। फादर क्या बोलते हैं? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांदा। अमांदा, तुमने अपना होमवर्क किया या नहीं किया? तुरंत उसके फादर पूछते हैं। डिड यू टिडी अप योर रूम अमांदा। अमांदा, तुमने अपने कमरे को व्यवस्थित किया? टिडी अप मीन्स क्या होता है? व्यवस्थित करना, किसी चीज को व्यवस्थित कर देना। मतलब, एक मिनट, टिडी अप मीन्स किसी चीज को, अपने रूम को व्यवस्थित कर देना। चीजों को यथास्थान रख देने से रूम टिडी अप हो जाता है। तो फादर उससे पूछते हैं कि डिड यू टिडी अप योर रूम अमांदा। अमांदा, तुमने अपना रूम टिडी अप किया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। अमांदा, मुझे याद आ रहा है, मैंने तुमसे बोला था कि अपने शूज को साफ कर लेना आज। क्या तुमने अपने शूज को साफ किया है अमांदा? फादर के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। अमांदा को क्या अच्छा लग रहा है? अमांदा चाहती है कि वो अपने ख्यालों में खोई रहे, एमराल्ड सी में यूं ही ड्रिफ्टिंग करती रहे। वो लड़की नहीं है, वो एक मरमेड है। सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, दैट इज थर्ड। सी व्हाट अमांदा इज थिंकिंग नाउ। अब अमांदा क्या सोच रही है? आई एम एन ऑर्फन, मैं तो अनाथ हूँ, मेरे माता पिता कोई नहीं है मुझे रोकने टोकने वाला। रोम द स्ट्रीट, रोम मतलब क्या होता है? टू वंडर हियर एंड देयर विदाउट एनी पर्पस, बिना किसी उद्देश्य के यहाँ वहाँ टहलते रहना, चहलकदमी करते रहना। दैट इज सेड टू बी रोम अबाउट। उसको हम बोलते हैं यहाँ वहाँ रोमिंग कर रहा है, घूम रहा है, वंडरिंग कर रहा है। तो अमांदा बोलती है मैं तो ऑर्फन हूँ। ऑर्फन मीन्स अनाथ हूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अनाथ होने में भी उसे दुख नहीं लग रहा है क्योंकि उसे फ्रीडम चाहिए। रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं गलियों में टहल रही हूँ यहाँ वहाँ। अ पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, मेरे पैरों पे धूल लगी हुई है। कभी अगर आपने फील किया हो, कभी आप बेयर फूट यानी नंगे पैरों
बहुत ही महीन मिट्टी वाले रोड पे रास्ते पे चले होंगे, पगडंडियों पे चले होंगे, तो आपने देखा होगा कि पैरों में हमारे नी तक मिट्टी चढ़ जाती है, धूल उड़ती है ना, उड़ते उड़ते वो हमारे नी तक चढ़ जाती है। तो अमांदा की हालत कुछ ऐसी ही है। कहती है आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, मैं अपने धूल से सने पैरों से उस मुलायम डस्ट पे, जो कि चलते चलते पाउडर जैसी हो गई है, उस मुलायम डस्ट पे मैं अपने धूल से सने पैरों की डिजाइन बनाते हुए चल रही हूँ। छोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, जब पैरों के निशान बनते हैं तो वो देखते हैं उसे। द साइलेंस इज गोल्डन, जो साइलेंस है एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है चारों ओर, कोई शोर शराबा नहीं है, गली में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। और ये साइलेंस कैसी है? गोल्डन। गोल्डन मीन्स सुनहरी। अभी सुनहरी क्यों है? क्योंकि धूप खिली हुई है, देयर इज सनशाइन एवरीवेयर, हर कहीं धूप खिली हुई है, इसलिए वो कहती है कि द साइलेंस इज गोल्डन। कोई भी बाहर नहीं है, मैं अकेली हूँ, और ये सुनहरापन कैसा है? शांत है। द फ्रीडम इज स्वीट, मुझे ये फ्रीडम बहुत स्वीट लग रही है। कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल शांत हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अब फादर तभी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांदा। अमांदा जो है सोचती जा रही है चॉकलेट को खाती जा रही है, तभी फादर उसे रोकते हैं, कहते हैं डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांदा, अमांदा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांदा, देखो तुम्हारे गालों पे मुहासे निकल रहे हैं। टीन एज में थी ना, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो क्या होता है, मुहासे वगैरह, पिंपल्स, ये वो निकलते रहते हैं। तो वो कहते हैं अमांदा अपने पिंपल्स को याद रखो, पिंपल्स को एक्ने भी बोलते हैं। रिमेंबर योर एक्ने अमांदा, अमांदा अपने पिंपल्स को याद रखो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांदा। अमांदा अपने फादर की ओर देखती ही नहीं, वो तो चॉकलेट खाती जा रही है, कुछ सोचती जा रही है। तभी उसके फादर नाराज होकर कहते हैं कि विल यू प्लीज, नाराज नहीं हो रहा, थोड़ा रिक्वेस्टिव वे में है, विल यू प्लीज लुक एट मी अमांदा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांदा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम ख्यालों में खोई हुई हो, क्या तुम मेरी ओर देखोगी अमांदा? देखो मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब अमांदा क्या सोच रही है? अमांदा अभी भी ख्यालों में खोई हुई है, कहती है आई एम रफंजल, मैं तो रपंजल हूँ। रपंजल दो करेक्टर्स आए हैं, एक रपंजल जो है वो मॉन्क है, सन्यासी है, सेंट, और दूसरी एक रपंजल नाम की राजकुमारी थी। दोनों की ही कहानी से अगर हम समझें तो यहाँ पे राजकुमारी समझ में आती है। लेट्स सी, आई एम रपंजल, मैं रपंजल हूँ, मैं अमांदा अमांदा नहीं हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, और क्योंकि मैं एक राजकुमारी हूँ इसलिए मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लाइफ इन अ टॉवर इज ट्रंक्विल एंड रेयर, हालांकि मुझे एक टॉवर पे कैद किया गया है, लेकिन मैं अपनी इस कैद में भी खुश हूँ। घर को वो कैद खाना समझती है और बोलती है कि मुझे एक टॉवर में कैद किया गया है, लेकिन लाइफ इन अ टॉवर इज ट्रंक्विल, ट्रंक्विल मीन्स शांत, काम, पीसफुल। यहाँ की जो लाइफ है बहुत पीसफुल है, शांत है। एंड रेयर, रेयर मतलब दुर्लभ, बड़े नसीब वालों को ऐसी शांत जगह पे कैद किया जाता है। मेरी जिंदगी यहाँ पे बहुत शांत और बहुत अच्छी है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने लंबे चमकदार बालों को कभी भी उस टॉवर से नहीं लटकाऊंगी कि कोई राजकुमार उस बालों को पकड़ के ऊपर चढ़ के आए और मुझे यहाँ से आजाद करा के ले जाए। कुछ कुछ सिंड्रेला जैसी कहानी है ये, ठीक है। लेकिन वो बोलती है कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने चमकदार बालों को इस बालकनी से, इस टॉवर से नहीं लटकाऊंगी ताकि कोई राजकुमार आएगा और मुझे यहाँ से आजाद करा के ले जाऊंगा। बिकॉज आई एम एंजॉइंग दिस लाइफ वेरी मच, मुझे ये शांत जिंदगी बहुत पसंद है। अब सभी फादर बोलते हैं और उसको ख्याल से वापस लाते हैं। क्या सोचती है, क्या बोलते हैं फादर? स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांदा, अमांदा ये अपने आप में सोना बंद करो। यू हैव ऑलवेज सो मूडी अमांदा, अमांदा तुम कितनी मूडी हो, किसी की बात नहीं सुनती। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग एट यू अमांदा, अमांदा तुम हमारी बात नहीं सुन रही हो
और कोई भी अगर देखेगा तो यही सोचेगा कि तुम्हें बार बार नैग किया जाता है। नैग किया जाता है मतलब नो, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, दैट इज कॉल्ड नैगिंग। इसको नैगिंग बोलते हैं। अगर किसी को बार बार नो 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 ऐसा बोलते हैं ना, ये मत करो, वो मत करो, तो अमांदा कोई भी देखेगा तो ये सोचेगा कि तुम्हें नैग किया जा रहा है, बार बार तुम्हें किस चीज़ों के लिए मना किया जा रहा है। बट अमांदा, आई नो यू आर नॉट लिसनिंग मी, तुम मुझे नहीं सुन रही हो। दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी चाइल्ड। हर बच्चे की यही कहानी है। पेरेंट्स एंड एल्डर्स, दे usually they nag their children not to do this, not to do that, because they want to form a good habit in their word। तो अपने बच्चों में अच्छी हैबिट डालना चाहते हैं, that's why they nag their children। वो अपने बच्चों को नैग करते हैं, मना करते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। बट द चिल्ड्रन डोंट टेक इट पॉजिटिवली। बच्चे जो होते हैं वो उसे पॉजिटिवली नहीं लेते हैं। दे थिंक दैट दे आर इंस्ट्रक्टेड। उनको लगता है कि उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। देयर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। उनकी जो फ्रीडम है उसे कम किया जा रहा है। एंड यूजुअली दे गेट इरिटेटेड। अक्सर वो इरिटेट फील करते हैं। दैट इज नॉट द गुड वे। एंड आई होप यू विल नॉट बिहेव लाइक अमांदा। आप लोग अमांदा की तरह बिहेव नहीं करेंगे। यू विल बिहेव लाइक सम ऑनेस्ट एंड सिंसियर चाइल्ड और चिल्ड्रन। ये तुम लोग जो हो किसी अच्छे सिंसियर बच्चे की तरह बिहेव करोगे एंड ऑलवेज ऑबे योर पेरेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।